संसार अपने उतार चढ़ाव के साथ इसी तरह चलता रहेगा। हम दिशा निर्देश के भाव को कहां खोजें? हम अपने भीतर सत्य की आवाज में मार्गदर्शन खोज सकते हैं। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, न ही कोई दर्शन शास्त्र की काल्पनिक पद्धति है। सत्य ईश्वर के साथ पूर्ण तत्वरूपता है। मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ज्ञान ही सत्य है। दैनिक जीवन में सत्य एक चेतना है जो आध्यात्मिक ज्ञान से निर्देशित होती है, जो हमें किन्हीं विशेष कामों को करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, अपितु इसलिए कि वे ठीक है। जब आप इस विश्व के रचयिता के साथ सीधे संपर्क में होते हैं, तो आप समस्त ज्ञान और बोध के साथ सीधे संपर्क में होते हैं। ज्ञान को बाहर से भीतर नहीं भरा जा सकता। यह आपकी आंतरिक ग्रहणशीलता की शक्ति एवं क्षमता है जो यह निर्धारित करती है कि आप सच्चे ज्ञान को कितनी मात्रा में और कितनी शीघ्रता से ग्रहण कर सकते हैं। जब कोई समस्या आए तो उस पर चिंता करने की अपेक्षा उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए हर संभव उपाय पर विचार करें। यदि आप विचार करने में असमर्थ हैं, तो अपनी उस विशेष समस्या की तुलना दूसरों की वैसी ही समस्या से करें और उनके अनुभवों द्वारा सीखें कि किन विधियों से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन उपायों को चुनें जो युक्ति संगत और व्यवहारिक प्रतीत होते हों और फिर उन पर कार्य करने के लिए जुट जाएं। सृष्टि का संपूर्ण पुस्तकालय आपके अंदर छिपा हुआ है। उन्हें बाहर प्रकट करने के लिए रचनात्मक ढंग से विचार करें। शायद आप अपने बच्चे या अपने स्वास्थ्य या बंधक के भुगतान के बारे में गंभीरता से चिंतित हैं। तुरंत कोई समाधान न पाकर आप परिस्थिति के बारे में चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं। पर आपको क्या प्राप्त होता है? सिर दर्द, घबराहट, हृदय रोग। क्योंकि आप स्पष्ट रूप से अपना और अपनी समस्याओं का विश्लेषण नहीं करते। आप अपनी भावनाओं या उस परिस्थिति को जिनका आप सामना करते हैं, उन्हें नियंत्रण करना नहीं जानते। चिंता में समय को नष्ट करने की अपेक्षा समस्या के कारण को दूर करने के बारे में सकारात्मकता से और शांतिपूर्वक विचार करें। परेशानियों से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता हमेशा रहता है। सभी सफल स्त्री व पुरुष अपना अधिक समय गंभीर एकाग्रता के अभ्यास में बिताते हैं। वे अपने मन की गहराइयों में उतरने और उनके समाधान रूपी मोतियों को खोज लाने में समर्थ होते हैं। प्रतिदिन प्रातः और रात को शांति या गहरे ध्यान में जाएं, क्योंकि ध्यान ही सत्य एवं गलत विचार के बीच विवेक प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। अपनी अंतरात्मा से जो आपके अंदर एक दिव्य विवेक शक्ति है, मार्गदर्शन प्राप्त करना सीखें। ईश्वर आपके अंतरात्मा के मंदिर में मंद ध्वनि है और अंतर्ज्ञान का प्रकाश है। हम सब जानते हैं, वह जीवन में हर किसी के साथ अवश्य हुआ होगा कि जब हम कुछ गलत करने जाते हैं या हमसे कुछ गलत हो गया हो, तो हमारे अंतरात्मा से गलत न करने की भावना जो उत्पन्न होती है, वो ईश्वर की आवाज होती है। यदि हम उस आवाज को नहीं चुनते तो वे चुप हो जाती है। किंतु जब कोई ईश्वर की सुन लेता है, तो उसके मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज का, जो कि ईश्वर की आवाज है, का निरंतर अनुसरण करने से आप एक सच्चे चरित्रवान व्यक्ति, एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक एवं एक शांत व्यक्ति बन जाएंगे।